इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात कशीदगी की आखिरी हदों पर। PTM इत्तेहाद की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इक़्तिदार से फारिग होने के 4 माह बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के अपनी मुहसिन ताकतवर फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अब कशीदगी की आखिरी हदों को छू रहे हैं, जिसकी वाज़ेह शवाहिद मुसलसल सामने आ रहे हैं। दोनों के ताल्लुकात में कशीदगी का आगाज़ तब हुआ जब इमरान अभी वज़ीर आज़म थे और इन्होंने फ़ौजी क़यादत को अवामी जलसों में जानवर और न्यूट्रल जैसे अलक़ाबात से पुकारना शुरू कर दिया था। बाद-ए-ज़ाए ख़त के बुनियाद पर इमरान खान गैर मुल्की मुदाखलत और अमेरिकी साजिश का बयानिया लेकर मैदान में आ गए और तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में फारिग होने के बाद खुलेआम फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफ़र और मीर सादिक के अलक़ाबात से नवाजना शुरू कर दिया। इमरान खान की देखा देखी उनके सोशल मीडिया ब्रिगेड ने भी फौजी क़यादत के खिलाफ एक जहरीली मुहिम शुरू कर दी और आर्मी चीफ के खिलाफ गद्दार का ट्रेंड चला दिया। इसी दौरान इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग की सरबराह अरसलान खालिद की एक टेलीफोनिक गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें साबका खातून अव्वल अरसलान को कहती सुनाई देती हैं कि बेटा, खान साहब की तमाम मुखालफिन के खिलाफ गद्दारी का ट्रेंड चला दो। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू से ये इंकिशाफ हुआ कि फौज और इसकी क़यादत के खिलाफ गद्दारी का ट्रेंड चलाने में इमरान खुद मुलविस हैं, चुनांचे एस्टेब्लिशमेंट और कप्तान के ताल्लुकात और भी कशीदा हो गए। दूसरी जानिब इमरान इस जोम में मुब्तला अपना एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया आगे बढ़ाते रहे कि फौज प्रेशर लेकर दोबारा उनके सर पर दस्ते शफकत रख देगी, लेकिन दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट ने इसे सरासर ब्लैकमेलिंग गर्दाना। अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं और कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी है। इन ताल्लुकात में आखिरी कील कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद की शहादत के बाद PTI के सोशल मीडिया ब्रिगेड की जानिब से चलाई जाने वाली अफसोसनाक मुहिम साबित हुई, जिसके बाद अस्करी हल्कों की जानिब से सदर आरिफ अलवी को शोहदा के जनाजों में शिरकत से भी रोक दिया गया। दूसरी तरफ इमरान खान अब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस में उनके खिलाफ आने वाले फैसले के पीछे भी फौजी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। अपने नए एजेंडे पर अमल दरामद का आगाज इमरान ने गीले तितर नामी एंकर के साथ इंटरव्यू के दौरान किया, जब उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने का फैसला फौजी एस्टेब्लिशमेंट की इस यकीन दहानी के बाद किया था कि वो एक बाकिरदार और गैर जानिबदार शख्स है। इमरान का कहना था कि जब सिकंदर सुल्तान राजा का नाम सामने आया तो मैंने न्यूट्रल्स को बताया कि यह शख्स तो नवाज लीग का आदमी करार दिया जा रहा है, लेकिन न्यूट्रल्स ने मुझे यकीन दहानी कराई कि सिकंदर सुल्तान ठीक आदमी है और जानिबदारी नहीं दिखाएगा। इमरान खान का कहना है सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाकर उन्होंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की, लेकिन इसकी जिम्मेदारी न्यूट्रल्स पर आयद होती है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर लगवाने का मुद्दा भी एस्टेब्लिशमेंट पर डालने का बुनियादी मकसद अपने हामियों में फौज के खिलाफ नफरत में इजाफा करना है, लेकिन अब यह हरबे कारगर साबित नहीं होने वाले और फॉरेन फंडिंग केस में हकायक छुपाने की बिना पर इमरान खान की नाअहली यकीनी है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।